Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start reproduction in Pinus. In Pinus plant, the plant body, the sporophyte of the Pinus plant, it is heterosporous, means microspores and megaspores are produced in the same plant. Microspores are produced in microsporangia and megaspores are produced in megasporangia. And these microsporangia and megasporangia, these develop on the microsporophylls and megasporophylls respectively. And these sporophylls, microsporophylls and megasporophylls, these are arranged to form the cones which are borne on the different branches of the same plant. इनके मेल कोन और फीमेल कोन एक ही प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेस पर प्रोड्यूस होती हैं। और मेल कोन्स जो हैं ये टर्मिनल जो बड होती है उसकी ब्रांच की उसकी बेस के इर्द गिर्द क्लस्टर की फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं, जबकि फीमेल कोन्स जो हैं ये ड्वार्फ शूट पर उसके ऊपर वाले पार्ट में प्रोड्यूस होती है। और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पाइनस की जो फीमेल कोन है ये लार्जेस्ट कोन है जो कि जिम्नोस्पर्म्स में प्रोड्यूस होती हैं। इन दिस डायग्राम वी कैन सी द फीमेल एंड मेल कोन्स। these are the फीमेल कोन्स जो कि मेगास्पोरोफिल जो है उनकी अरेंजमेंट से जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, स्पायरली अरेंज होती हैं। और इन मेगास्पोरोफिल जो है इन पर मेगास्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो फीमेल कोन्स हैं ये ड्वार्फ शूट के ऊपर वाले पार्ट में जो है प्रोड्यूस होती हैं और सिंगली प्रोड्यूस होती हैं, जबकि मेल कोन्स जो हैं ये ब्रांच पर जो है उसकी टर्मिनल बर्ड पर बेस के इर्द गिर्द जो है ये क्लस्टर में प्रोड्यूस होती हैं। बहुत सारी फीमेल कोन्स क्लस्टर में ग्रुप में प्रोड्यूस होती हैं। मेल कोन्स आर स्मॉलर इन साइज वाइल फीमेल कोन्स आर द लार्जर इन साइज इन द पाइनस प्लांट। अब हम मेल कोन के बारे में पढ़ेंगे। ईच मेल कोन, जैसा कि भी हमने पहले पढ़ा कि इट इज़ फॉर्म्ड by the spiral arrangement of the microsporophylls around an axis, मीन के मेल कोन जो है उसमें सेंट्रल एक्सिस जो है उसके ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल जो है स्पायरली अरेंज होते हैं। और ईच माइक्रोस्पोरोफिल जो है ये एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है जिसका ऊपर जो है वो हेड उसका सिरा जो है ऊपर वाला ये एक्सपेंडेड होता है, फैला हुआ होता है, ब्रॉड होता है। और इसका जो हेड है ये ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, टर्न्ड अप ऑन द अपवर्ड साइड। और ये ऊपर वाला जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसके ऊपर बाहर वाली साइड पर जो है वो फिट हो जाता है। एंड ऑन ईच माइक्रोस्पोरोफिल 2 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स लोअर साइड। यहाँ पर अब हम डायग्राम में देखेंगे कि फीमेल कोन, this is the structure showing the cluster of the male cones which are produced on the terminal bud of the branch, और उसकी बेस जो है उसके इर्द गिर्द क्लस्टर में जो है प्रोड्यूस होती हैं। एंड दिस सेकेंड डायग्राम इट शोज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द मेल कोन in which we can see that microsporophylls आर प्रेजेंट और इनकी जो है वो स्पायरल जो है वो अरेंजमेंट होती है। दिस इज़ द एक्सिस ऑफ द कोन, मेल कोन, एंड these are the microsporophylls which are spirally arranged around this axis. And we can see here that each microsporophyll it has a flattened structure, flattened shape, और इसका ये जो head है ये भी expanded होता है और ये इसका हेड जो है वो अपवर्ड साइड की तरफ जो है वो टर्न होता है एंड इट फिट्स ओवर द माइक्रोस्पोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट above it. And this is the
structure of microsporangium, which is produced on the lower side of the microsporophyll, and on one microsporophyll 2 microsporangia are produced। ये और फ्रंट साइड पे हमें जो है वो लिटिल व्यू में एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो नज़र आ रहा है और इसके अंदर ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। नाउ नेक्स्ट we will discuss about how these microsporangia are produced on the microsporophylls। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मेच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम इट कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 4 लेयर्ड wall, and this is the wall of the microsporangium. The innermost layer of this wall, it is nutritional in nature and it is known as the tapetum layer, and this wall it contains on its inner side the archisporial cells और sporogenous cells आप इसको कह सकते हैं। sporogenous tissue जो है वो प्रेजेंट होता है सेंटर में और इसके इर्द मल्टी लेयर्ड वॉल प्रेजेंट होती है। इनर मोस्ट टिपिटम कहलाती है, न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर जो हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप की थिकनिंग्स प्रोड्यूस हो जाती हैं जो माइक्रोस्पोर जो है उनकी डिस्पर्सल में हेल्प करती हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम देखते हैं कि इसकी डेवलपमेंट जो है वो कैसे स्टार्ट होती है। तो ईच जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इट डेवलप्स ऑन द लोअर साइड ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल और इसकी डेवलपमेंट जो है वो यूस्पोरेंजिएट होती है। यूस्पोरेंजिएट मीन कि ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इट डेवलप्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल्स, माइक्रोस्पोरेंजियम इनिशियल सेल्स, इस वजह से इसको यूस्पोरेंजिएट कहा जाता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की डेवलपमेंट जो है वो डायग्रामेटिकली हम देखते हैं डायग्राम से कि किस तरह से इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। This is the view of the microsporophyll and on the lower side of it 2 microsporangia are present। ये स्ट्रक्चर हम पहले देख चुके हैं। अब हम इसकी डेवलपमेंट देखते हैं। अगर हम साइड व्यू से देखें तो इसमें जो है दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑन द लोअर साइड ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल एपिडर्मस, और उसके नीचे जो हाइपोडर्मस रीजन में सेल प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स या लेयर ऑफ सेल्स जो है these become prominent distinct from the other cells and these are known as the hypodermal initial cells। तो ये यूस्पोरेंजिएट क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल जो है these are taking part in the development of the microsporangium। तो ये जो हाइपोडर्मल इनिशियल सेल्स हैं ये जो है वो इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पेरिक्लाइनल डिवीजन 2 लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। आउटर लेयर जो है वो पैराइटल लेयर कहलाती है या प्राइमरी वॉल सेल हम उसको कहते हैं, प्राइमरी वॉल लेयर। और जो इनर लेयर है ये जो है वो आर्चिस्पोरियल सेल्स की लेयर कहलाती है या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहलाते हैं। देन आफ्टर दिस द सेल्स ऑफ द प्राइमरी वॉल or parietal layer, these divide by anticlinal and periclinal divisions to form the 4-layered or multi-layered wall of the microsporangium, and out of these the innermost layer जो है it becomes nutritive at later stages, and the outermost layer जो है wall की it develops different types of thickenings जो कि माइक्रोस्पोर्स की डेहिसेंस या डिस्पर्सल जो है उसमें हेल्प करती हैं। नाउ द सेल्स ऑफ द प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर या आर्चिस्पोरियल जो सेल्स हैं इनके सेल जो हैं इसमें डिवीजन्स होती हैं एंड आफ्टर मैनी डिवीजन्स these cells divide to produce the last generation of the cells which are known as the spore mother cells जो कि अभी डिप्लॉयड होंगे। and then these spore mother cells, each spore mother cell it divides by reduction division to produce the tetrad जिसमें के 4 न्यूक्लियाई जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं स्पोर मदर सेल्स के अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर। देन
these tetrads which contain 4 nuclei, these are separated from each other after the formation of the wall, and each tetrad it produces the 4 haploid spores which are known as the micro स्पोर्स। ये अब माइक्रोस्पोर जो है हर टेट्राएड से 4 प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो है ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हैप्लॉइड, जो कि रिडक्शन डिवीजन के बाद प्रोड्यूस होते हैं। और एक माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर जो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ जो है वो माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। द स्ट्रक्चर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोर अभी हम जो है वो पढ़ते हैं कि इसमें इसकी वॉल जो होती है माइक्रोस्पोर की ये 2 लेयर्ड होती है। और ईच माइक्रोस्पोर जो है वो जर्मिनेशन के बाद जो है वो गेमिटोफाइट प्रोड्यूस करता है। और इसकी जो जर्मिनेशन है माइक्रोस्पोर की ये गेमिटोफाइट के अंदर जो है वो स्पोरेंजियम के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। सो द डेवलपमेंट ऑफ द गेमिटोफाइट जो माइक्रोस्पोर की जर्मिनेशन से प्रोड्यूस होती है इसको हम एंडोस्पोरिक कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट माइक्रोस्पोर जो है वो किस तरह से जर्मिनेट करके मेल गेमिटोफाइट प्रोड्यूस करेगा। तो उससे पहले जो है वो हम उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि इसकी जो वॉल है माइक्रोस्पोर की ये 2 लेयर्ड होती है। आउटर इज कॉल्ड एक्साइन एंड इनर इज कॉल्ड इंटाइन। एंड एट द लोअर एंड ऑफ द एक्साइन जो कि आउटर वॉल होती है इसमें थिन एरिया प्रेजेंट होता है और जहाँ से पोलन ट्यूब डेवलप होती है। और फिर इसके बाद पहले हम इसकी माइक्रोस्पोर की जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोर। न्यूक्लियस प्रेजेंट है हैप्लॉइड और ये जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो है वो स्ट्रक्चर है। और उसके बाद जो है ये टेट्राइड फॉर्मेशन रिडक्शन डिवीजन के बाद और जो है वो इसके अंदर 4 जो है वो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए और 4 माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये फिर रिलीज़ होके ईच माइक्रोस्पोर जो है जब रिलीज़ होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें उसकी जो वॉल है उसके 2 लेयर्स होती हैं। ये आउटर वन जो है वो एक्साइन और इनर वन जो है वो इंटाइन कहलाती है। एंड एट लेटर स्टेजेस जो है इसकी एक्साइन जो होती है वो 2 साइड से एक्सटेंड होकर जो है वो विंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करती है। एंड दीज विंग्स दे हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स। नो अभी हमने पढ़ा कि माइक्रोस्पोर जो है वो उसमें जो है वो एक्साइन में एक साइड पर थिन एरिया प्रेजेंट होता है एंड फ्रॉम दिस थिन एरिया जो है वो पोलन ट्यूब डेवलप होती है, पोलन ट्यूब अराइज होती है। अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोर जो है ये जर्मिनेट करके किस तरह से जो है वो मेल गेमिटोफाइट प्रोड्यूस करता है। तो मेल गेमिटोफाइट जो है इसमें माइक्रोस्पोर में जो जर्मिनेशन स्टार्ट होती है तो माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस होता है इसमें 3 जो है वो डिवीजन्स होती हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज 3 डिवीजन 2 प्रोथैलियल सेल प्रोड्यूस होते हैं, एक जनरेटिव सेल प्रोड्यूस होता है और एक जो है वो ट्यूब सेल प्रोड्यूस होता है। एंड एट दिस 4 सेल स्टेज सेमी जर्मिनेटेड जो है वो मेल गेमिटोफाइट कहलाता है ये। और ये सेमी जर्मिनेटेड मेल गेमिटोफाइट जो है 4 सेल स्टेज पर दिस इज़ नोन एज द पोलन ग्रेन। एंड नाउ दिस इज शेड मीन के इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। इस स्टेज पर जो है ये इसका डिस्पर्सल होता है, ये रिमूव होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से और फिर जो है वो पोलन फीमेल गेमिटोफाइट में पोलन चैम्बर पर जाता है जहाँ पर इसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है। मीन्स के माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इसके अंदर माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट 4 सेल स्टेज पर जब हो जाती है तो तब ये जो है वो रिलीज़ होता है और इसकी इनकी मेल गेमिटोफाइट और इसकी फिर रिलीज़ के बाद फर्दर डेवलपमेंट जो है वो फीमेल गेमिटोफाइट पर होती है। अब हम देखते हैं कि फर्दर इसकी जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होती है कि इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी सेमी जर्मिनेटेड जो है दिस इज़ माइक्रोस्पोर विद इट्स विंग्स हैविंग न्यूक्लियस। और इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होके
पहली डिवीजन के बाद जो है वो फर्स्ट प्रोथैलियल सेल प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद एक और डिवीजन होती है, तो उसके बाद जो है वो सेकंड प्रोथैलियल सेल प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद जो है वो जो है वो इसमें जो सेल एक और प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ नोन एज एंथ्रीडियल सेल। और ये जो एंथ्रीडियल सेल है, इसमें डिवीजन के बाद जो है दो सेल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और वो दो सेल जो हैं वो कौन से प्रोड्यूस होते हैं, एक सेल जो है वो जनरेटिव सेल होता है, और एक सेल जो है वो बॉडी सेल होता है। दिस एंथ्रीडियल सेल जो है इट विल डिवाइड एंड इट विल प्रोड्यूस द टू सेल्स, जनरेटिव सेल और बॉडी सेल। एंड एट दिस 4 सेल स्टेज सेमी जर्मिनेटेड, ये जो फीमेल गेमीटोफाइट है, इस 4 सेल स्टेज पर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम से जो है वो रिलीज होता है। तो इतनी डेवलपमेंट जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है, जिसकी वजह से इसको एंडोस्पोरिक भी कहा जाता है डेवलपमेंट को। और जो है इस स्टेज पर जो है ये रिलीज़ होता है, और जब ये पॉलिनेशन विंग्स के थ्रू जो है वो पॉलिनेशन के बाद फीमेल गेमीटोफाइट पर जो है वो पहुंचता है, देन फर्दर डेवलपमेंट टेक्स देयर। तो कौन सी जो है वो डेवलपमेंट होती है वहाँ पर कि प्रोथैलियल सेल के बाद ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद जो है ये दो सेल प्रोड्यूस करता है, स्टॉक सेल ऑन द अपर साइड ऑफ द प्रोथैलियल सेल्स एंड द बॉडी सेल। यानी इससे जो है वो प्रोथैलियल सेल पहले से दो प्रेजेंट हैं, और उसके बाद ये जो जनरेटिव सेल है ये स्टॉक सेल प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद बॉडी सेल प्रोड्यूस करता है। एंड पॉलिनेशन के बाद जो है वो क्या होता है कि वो हमने पहले जो पढ़ा था कि ये जो थिन एरिया यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक्साइन में, यहाँ से जो है वो ये आउटग्रोथ इमर्ज होती है, और वो आउटग्रोथ जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, दैट इज़ नोन एज द पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब डेवलप होती है, एंड दिस पोलन ट्यूब इज़ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, इट इज़ हॉस्टोरियल इन नेचर। ये जो है वो फूड भी जो है वो एब्जॉर्ब करती जाती है। एंड देन इन दिस पोलन ट्यूब जो है वो अभी हमने जो डेवलपमेंट की स्टेज पढ़ी उसमें जो है वो स्टॉक सेल प्रेजेंट है, बॉडी सेल प्रेजेंट है, और ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है पोलन ट्यूब के टिप की तरफ जो है वो प्रेजेंट होता है। व्हाट इज़ फर्दर डेवलपमेंट? फर्दर डेवलपमेंट इज़ दैट कि ये जो इसमें बॉडी सेल होता है, इट डिवाइड्स into two nuclei, and these two nuclei they are known as the मेल गैमीट्स, यानी कि मेल जो है वो स्पर्म्स मेल न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो कि इस पोलन ट्यूब में जो प्रेजेंट होते हैं। टिप पर जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद जो है वो मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, और स्टॉक सेल और जो है वो प्रोथैलियल सेल जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमीटोफाइट। नेक्स्ट हम जो है वो फीमेल कोन्स और जो है वो फीमेल गेमीटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।